से मैं उपस्थित हूँ एक नए साप्ताहिक प्रश्न पत्र के साथ, जिसका नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 77, जिसका उद्देश्य है प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी आसान तरीकों से कैसे करें। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 77 का हमारा पहला प्रश्न है, 26 जनवरी 2026 को भारत अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है। जिसका ए ऑप्शन है 75वां, बी ऑप्शन है 76वां, डी ऑप्शन है 77वां और डी ऑप्शन है 78वां। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 77वां, यानी 2026 में जो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है उसका क्रम 77वां है। हमारा ये ऑप्शन है 75वां, तो 75वां गणतंत्र 2024 में मनाया गया, यानी 2024 में 75वां गणतंत्र मनाया गया। हमारा बी ऑप्शन है 76वां, तो 76वां जो है 2025 में 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। हमारा सी ऑप्शन है 77वां, तो 2026 में 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। हमारा डी ऑप्शन है 78वां, तो 2027 में 78वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। 78वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्न में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई है। जिसका ए ऑप्शन है गुजरात, जिसका बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, जिसका सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और जिसका डी ऑप्शन है उपरोक्त में कोई नहीं। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई है। हमारा ये ऑप्शन है गुजरात। गुजरात के उप मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की मृत्यु 2025 में हुई थी। हमारा बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मृत्यु 2026 में हुई है। हमारा सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी जिनकी मृत्यु 2009 में हुई थी। 2009 में राजशेखर रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उनकी मृत्यु हुई थी। और हमारा डी ऑप्शन उपयुक्त में कोई नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। हमारा तीसरा प्रश्न है, शहीद दिवस महात्मा गांधी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है। जिसका ए ऑप्शन है 24 जनवरी, जिसका बी ऑप्शन है 25 जनवरी, जिसका सी ऑप्शन है 26 जनवरी और जिसका डी ऑप्शन है 30 जनवरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 30 जनवरी, यानी 30 जनवरी को पूरे भारत में शहीद दिवस मनाई जाती है। हमारा ऑप्शन ए है 24 जनवरी। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाई जाती है। हमारा बी ऑप्शन है 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाई जाती है। 26 जनवरी को तो पूरे भारत में गणतंत्र दिवस मनाई जाती है और 30 जनवरी को पूरे भारत में महात्मा गांधी के पुण्य तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाई जाती है। हमारा चौथा प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है। जिसका ए ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। हमारा बी ऑप्शन है राष्ट्रपति को, लोकसभा उपाध्यक्ष को और डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री को। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी लोकसभा उपाध्यक्ष, यानी लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। हमारा ए ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, यानी मुख्य न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश अपना इस्तीफा देश के राष्ट्रपति को सौंपते हैं। हमारा बी ऑप्शन है
राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। हमारा सी ऑप्शन है लोकसभा उपाध्यक्ष। अगर यहाँ तो हमने क्वेश्चन दिया कि लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि लोकसभा उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं, तो लोकसभा उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा लोकसभा अध्यक्ष को सौंपते हैं। हमारा डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा देश के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है शतरंज के खिलाड़ी पुस्तक के लेखक कौन थे? जिसका ए ऑप्शन है शरद चंद्र चटर्जी। हमारा बी ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद। हमारा सी ऑप्शन है देवकी नंदन खन्नी। हमारा डी ऑप्शन है जनरल ब्रजमोहन कौल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी प्रेमचंद, यानी प्रेमचंद्र की पुस्तक जिसका नाम है शतरंज के खिलाड़ी, यानी शतरंज के खिलाड़ी पुस्तक के लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। हमारा ए ऑप्शन है शरद चंद्र चटर्जी। शरद चंद्र चटर्जी के द्वारा देवदास नामक पुस्तक लिखी गई। हमारा बी ऑप्शन है प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र के द्वारा शतरंज के खिलाड़ी नामक पुस्तक लिखी गई। हमारा सी ऑप्शन है देवकी नंदन खन्नी, जिनके द्वारा चंद्रकांता नामक पुस्तक लिखी गई। और हमारा डी ऑप्शन है जनरल ब्रजमोहन कौल, जिनके द्वारा दी अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक लिखी गई। हमारा 6ठा प्रश्न है रक्तहीनता की बीमारी किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? जिसका ए ऑप्शन है विटामिन ए, जिसका बी ऑप्शन है विटामिन बी, जिसका सी ऑप्शन है आयोडीन और जिसका डी ऑप्शन है लौह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी लौह, यानी लौह की कमी से मानव के शरीर में रक्तहीनता नामक बीमारी होती है। हमारा ए ऑप्शन है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। हमारा बी ऑप्शन है विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक बीमारी होती है। और हमारा सी ऑप्शन है आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेघा रोग नामक बीमारी होती है। और हमारा डी ऑप्शन है लौह की कमी से रक्तहीनता नामक बीमारी होती है। हमारा 7वां प्रश्न है भूटान देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? जिसका ए ऑप्शन है मोर, जिसका बी ऑप्शन है हरा तीतर, जिसका सी ऑप्शन है कौवा, जिसका डी ऑप्शन है नीला सारस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कौवा, यानी कौवा भूटान देश का राष्ट्रीय पक्षी है। हमारा ए ऑप्शन है मोर। मोर भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी है। हमारा बी ऑप्शन है हरा तीतर, तो हरा तीतर जापान देश का राष्ट्रीय पक्षी है। हमारा सी ऑप्शन है कौवा, तो कौवा भूटान देश का राष्ट्रीय पक्षी है। और हमारा डी ऑप्शन है नीला सारस, तो नीला सारस दक्षिणी अफ्रीका का राष्ट्रीय पक्षी है। हमारा 8वां प्रश्न है नवादा जिला अपनी स्थापना दिवस कब मनाता है? जिसका ए ऑप्शन है 1 दिसंबर, जिसका बी ऑप्शन है 1 जनवरी, जिसका सी ऑप्शन है 14 जनवरी और जिसका डी ऑप्शन है 26 जनवरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 26 जनवरी, यानी 26 जनवरी को नवादा जिला अपनी स्थापना दिवस मनाता है। नवादा जिले के साथ साथ औरंगाबाद जिला भी अपनी स्थापना दिवस 26 जनवरी को मनाता है। हमारा ये ऑप्शन है 1 दिसंबर, तो 1 दिसंबर को मधुबनी जिला अपनी स्थापना दिवस मनाता है। हमारा बी ऑप्शन है 1 जनवरी,
तो 1 जनवरी को मुजफ्फरपुर जिला और दरभंगा जिला दोनों ही जिले 1 जनवरी को अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं। हमारा सी ऑप्शन है 14 जनवरी। तो 14 जनवरी को अररिया जिला और किशनगंज जिला 14 जनवरी को अररिया जिला और किशनगंज जिला दोनों ही जिले अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं। और हमारा डी ऑप्शन है 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को नवादा जिला अपनी स्थापना दिवस मनाता है और इसके साथ साथ औरंगाबाद जिला भी अपनी स्थापना दिवस मनाता है। हमारा 9वां प्रश्न है, बिहार राज्य के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? जिसका ए ऑप्शन है 3 व्यक्ति, जिसका बी ऑप्शन है 5 व्यक्ति, जिसका सी ऑप्शन है 13 व्यक्ति और जिसका डी ऑप्शन है 113 व्यक्ति। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 3 व्यक्ति, यानी बिहार से 3 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। हमारा बी ऑप्शन है 5 व्यक्ति। 5 व्यक्तियों को भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारा सी ऑप्शन है 13 व्यक्ति। 13 व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारा सी ऑप्शन है 113, यानी 113 व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत के 131 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारे इस चैनल पर नए आए हैं और आपको ये जानकारियां अच्छी लगती है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल घंटी बजाना न भूलें। हमारा 10वां प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2026 के झांकी के लिए किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? जिसका ए ऑप्शन है केरल, जिसका बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, जिसका सी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर और जिसका डी ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र राज्य को गणतंत्र दिवस 2026 के झांकी के लिए प्रथम स्थान मिला है। हमारा ये ऑप्शन है केरल। तो केरल राज्य को गणतंत्र दिवस 2026 के झांकी के लिए तीसरा स्थान मिला है। हमारा बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, जिसको प्रथम स्थान मिला है। हमारा सी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर को गणतंत्र दिवस 2026 के झांकी के लिए जम्मू कश्मीर को दूसरा स्थान मिला है। और हमारा डी ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब गलत है। इन्हीं जानकारियों के साथ हम साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 77 से हम विराम लेते हैं और फिर मिलते हैं साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 78 के साथ।